नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अपने डिविडेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करे 2 दिन पहले। रिजल्ट्स जो है वो अनुमान के हिसाब से थोड़े से वीक साइड पे ही रहे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक एक दिन तो आपके लिए नॉर्मल और थोड़ा सा रिजल्ट्स का रिएक्शन दिखाता हुआ दिखा। लेकिन आज के सेशन में एक तूफानी तेजी बनी। इनफैक्ट आज एक पूरे मेटल स्पेस में तूफानी तेजी थी, जिसके पीछे का रीजन था इनके कमोडिटी के प्राइसेस। स्पेशली अगर मैं वेदांता की बात करूं तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन निकल के दाम कमोडिटी में आज 8% बढ़ते हुए दिखे आपको। इसलिए वेदांता का शेयर एक तूफानी रैली में रहा। अब मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करने जा रहा हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, और नहीं है तो क्या आपके लिए यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं, इसी के बारे में बात करूंगा। और डिविडेंड से रिलेटेड बात चलिए तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया था। किसके लिए? कि अपना जो इनके जनरल रिजर्व्स में जो पैसा है उसको ट्रांसफर करके ये अपनी बैलेंस शीट में लाना चाहते थे, जिसका अप्रूवल आने के बाद सारे शेयर होल्डर्स को एक उम्मीद थी कि एक बड़ा डिविडेंड आना चाहिए रिजल्ट्स के साथ। बट कंपनी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। बट हाँ, आने वाले समय में आप ऐसी उम्मीद जरूर लगा सकते हैं, एक बड़ा डिविडेंड कंपनी पे कर सकती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड मैं आपको बता दूं, लगभग 34% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। इस कंपनी का डिविडेंड का मेन सोर्स हिंदुस्तान जिंक भी है, जहां पे इनका लगभग 65% का स्टेक है। और हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो लगभग अराउंड 16% के समथिंग का उनका डिविडेंड यील्ड है। आज ये स्टॉक लगभग 4% की तूफानी रैली में दिखाया आप सभी को। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो 300 रुपीज के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है और क्लोजिंग देता है तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा, जहां पे स्टॉक डायरेक्टली 310, 315, 320 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ये तो हो गई स्टॉक के बारे में बात। अब मैं कुछ न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वेदांता से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो अभी 4 घंटे पहले आती हुई दिखी है, वो है द लॉजिस्टिक फर्म बैग्स ₹146 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम वेदांता। और इसी के चलते लॉजिस्टिक स्टॉक जो है वो लगभग 40% बढ़ा है केवल 2 दिनों के अंदर अंदर। और वैसे भी आप देख रहे हो लॉजिस्टिक स्टॉक काफी ज्यादा तूफानी रैली में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। तो ये एक कहीं ना कहीं न्यूज थी। मैं आपको बता दूं, शेयर ऑफ ओडिशा बंगाल कैरियर OBCL, जिसको कहते हैं, रैलीड एज मच एज 15% ऑन वेंसडे आफ्टर कंपनी अनाउंस एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनिंग मेजर वेदांता। तो ये एक अपडेट थी इस स्टॉक के लिए। 146 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वेदांता से। वेदांता को नहीं मिला, वेदांता से मिला है, तो वो स्टॉक 2 दिन में 40% बढ़ गया। अब आते हैं वेदांता के। वेदांता की बात करें तो यहाँ पे वेदांता की मैनेजमेंट से कुछ बड़े कहीं ना कहीं कमेंट्री आती हुई दिख रही है एक दिन पहले ही। मैं आपको बताऊं, वेदांता एक्सपेक्ट्स रेवेन्यू टू जंप $50 बिलियन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। मैं ये काफी बड़ा नंबर है, $50 बिलियन का अगले 2 साल में कंपनी आ सकता है, रेवेन्यू ला सकती है। अपने चेयरमैन कह रहे हैं अगर ऐसा होता तो ये लिटरली ये स्टॉक काफी बड़े नंबर्स आपको काफी बड़ा प्रॉफिट बना के देगा। वैसे भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले 2 साल 3 साल में। अगर आप देखें तो इस स्टॉक की बात करें तो इस पे ब्रोकरेज हाउसेस के भी ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काफी टारगेट्स आते रहते हैं उनके। अगर मैं एवरेज ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूं तो इस स्टॉक को लेकर लगभग मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी अराउंड 16 to 20 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जहां पे मैं एवरेज टारगेट भी निकालूं तो अराउंड 400 रुपीज के उनके टारगेट्स आते हैं। इस स्टॉक में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। ये एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है। एंड निकल का, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे इनका सबसे ज्यादा फोकस है। उस पर केपेक्स भी करा है कंपनी ने इस साल लगभग मार्च में, मुझे अच्छे से याद है। और ये जो चीजें ये सबसे ज्यादा यूज होती है लगभग एक ईवी में। और ईवी में ऐसा एक कोई स्पेसिफिक नंबर भी था जो मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कि उतना तो एक छोटी से छोटी ईवी में यूज होगा ही होगा इनका जो धातु है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे स्कोप है स्टॉक में, नो डाउट कंपनी में। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, स्पेशल चीजें इस स्टॉक के बारे में। एक ही नेगेटिव चीज है इस स्टॉक में, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो कि कुछ अगर खराब है तो एक है, डेफिनेटली है। और वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से इस स्टॉक को मैं मतलब जी खोल के रिकमेंड नहीं कर पाता हूं। मैं उस चीज के बारे में बताऊं तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, प्रमोटर्स लगभग 69.69% के समथिंग होल्ड करते हैं और उनका वो 100% प्लेज्ड है। तो यही एक नेगेटिव चीज है इस स्टॉक में। अदरवाइज ये एक हीरा स्टॉक दिखता है। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो 2 साल में इस स्टॉक ने लगभग आपको मोर देन 200% के रिटर्न दिए इतनी करेक्शन के बाद। अगर आप हायर लेवल से देखेंगे तो अराउंड 400% के रिटर्न हैं। ये स्टॉक 2 साल पहले लगभग 100 रुपए पे था, और मैं आपको बताऊं लगभग पिछले 12 महीने में स्टॉक ने 90 रुपए पर शेयर का
डिविडेंड दिया है। तो यानी कि स्टॉक एकदम फ्री है, 2 साल पहले आपने लिया है और अभी ये 250-300 रुपए जो भी चल रहा है ये आपका फ्री पैसा होता। स्टॉक डिविडेंड यील्ड मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं 34% की है। अर्निंग पर शेयर 56 का अर्निंग पर शेयर है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है और स्टॉक का 52 वीक हाई 440 का है और एवरेज ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट है वो भी अराउंड 400 रुपीज के निकल के आते हैं वेदांता के स्टॉक में। अगर वेदांता की बात करें तो थोड़ा सा मैं आप सभी को इस स्टॉक के बारे में और डिटेल देना चाहूंगा। लगभग स्टॉक का पीई 6.8 के पीई पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू पर शेयर 146 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32.2% का है और फेस वैल्यू 1 की है इस स्टॉक की। तो ये इस स्टॉक की मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट जो खबरें आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।